ओम शांति 19/4/2023 आज की मुरली चिंतन। अब हमें स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है और योग बल से विक्रमाजीत बनना है। हम लाइट हाउस बनकर बाप से योग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार लेकर जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की सर्च लाइट सबको देनी है। हम रूहानी पंडे हैं, हमें सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। आत्मा इस शरीर में सजनी है और वह परमात्मा अशरीरी साजन को याद करती है। परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में ब्रह्मा शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। अपने को अशरीरी समझना है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ही निश्चय होता है कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। अब ये दुनिया विनाश होने वाली है, तो हमें अपने को आत्मा समझना है। रात को जब सोते हैं आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक कर अशरीरी बन जाती है। आत्मा को शरीर का भान नहीं रहता है, इसको नींद कहा जाता है। तो हमें जागते हुए अशरीरी का अभ्यास करना है। जैसे परमात्मा स्टार है, वैसे हम आत्माएं भी स्टार हैं। सिर्फ परमात्मा जन्म मरण के पार्ट में नहीं आते, परंतु हम आत्माएं जन्म मरण के पार्ट में आती हैं और 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की महिमा अलग अलग है, वैसे परमात्मा देवात्मा धर्मात्मा की महिमा अलग अलग है। शिव बाबा गाइड लिबरेटर दुख से छुड़ाने वाले हैं, वह हमें लेने आए हुए हैं। हम पांडव सेना हैं, याद की यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है। जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो अपने नज़दीकी बिरादरी वालों को कहते हैं, ऐसे परमात्मा बाप कह रहे हैं रूहानी यात्रा पर चलेंगे। जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो अपने नज़दीकी बिरादरी वाले को कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर चलोगे। ऐसे ही परमात्मा बाप कह रहे हैं रूहानी यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा सिर्फ एक रूहानी पंडा परमात्मा ही सिखलाते हैं। याद में रहने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, फिर सुदर्शन चक्र फिराने से बहुत मलकियत जमा होती है। योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। भक्त लोग विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं, परंतु ये शंख चक्र गदा पद्म आदि हम ब्राह्मणों के हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के अलंकार हैं। देवताओं को शंख बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देवता हैं, वो संपूर्ण है। हम ब्राह्मण बन रहे हैं देवता, तो हम ब्राह्मण शंख बजाते हैं, अर्थात कहते हैं मन मना भव मध्य जीव भव, अर्थात मन ही मन निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो मध्य जीव भव अर्थात विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, अर्थात देवता बन जाएंगे। यह वेद का ड्रामा है, इसमें हम आत्माएं एक्टर है जो 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। जैसे वो पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, उसका नशा अच्छा रहता है, वैसे ही ये ईश्वरीय पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है और उसको पढ़ाई का नशा ज़्यादा रहेगा। अगर विकार में गए तो इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा नहीं होगी और ना ही पढ़ाई का नशा रहेगा। चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या हो, ज्ञान को धारण आत्मा करती है। सतयुग स्वर्ग में हम स्कूल विमानों में जाएंगे। वहाँ घर बहुत बड़े बड़े होंगे। जितना एरिया में आबू है उतने एरिया में वहाँ एक घर होगा। वहाँ ज़मीन बहुत होती है। अभी हम जो मुंबई कराची देख रहे हैं वह सतयुग स्वर्ग में नहीं होती है। वहाँ सब सोने के महल मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होगी। वहाँ कोई नदी उथल नहीं करती है, मतलब परेशान नहीं करती है, मर्यादा नहीं क्रॉस करती है। जैसे अभी बाढ़ आ जाती है वैसे बाढ़ नहीं आती है। 5 तत्व ऑर्डर में चलते हैं। हम प्रकृति पर विजय पाते हैं। हमारा 5 तत्वों पर राज्य चलता है। कभी तत्व गुस्ताखी नहीं करते, मतलब चंचल नहीं बनते। तो हमें श्रीमत पर चलना पड़ेगा। काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी पड़ेगी, तब ये सतयुग स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सन्यासियों का घर पर रह कर पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, वो नहीं रह सकते हैं,
क्योंकि उनका हठ योग है, इसलिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु जब भारत पतित होता है तो यही सन्यासी आकर भारत को पतित होने से रोकते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिल जाता है कि वह गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। परमात्मा आकर हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, तब हमें जीवन का एम ऑब्जेक्ट पता लगता है कि हमें क्या बनना है। इसलिए परमात्मा आकर माताओं को साक्षात्कार कराते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ परमपिता परमात्मा के पास रहती है, इसलिए परमात्मा भक्ति मार्ग में परम धाम से ही साक्षात्कार करवा देते हैं। आज की दुनिया में कोई धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई किस में मस्त है, परंतु हमारे आगे सब वेस्ट है, वर्थ नॉट ए पेनी है, क्योंकि सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा। चोर भी बहुत लूटेंगे, यहाँ की हर चीज खत्म होगी। हम इस एक जन्म में पवित्र रहेंगे तो 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया गुस्सा मार देगी। तो श्रीमत पर चलना मेहनत का कार्य है, हमें ये मेहनत करनी है। आज की मुरली का वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आज की मुरली का स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।